गाइस फिर वो क्या हुआ कि अभी उसने अपने रात के 2 बजे कहा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। नूर ने इमेजिन की लाइक फीलिंग उसको ना नेगेटिव वाइब सी आई। लेकिन फिर भी उसके दिल में तकलीफ थी कि मैं अपनी माँ के बगैर कैसे मजीद अब फिर मुझे 3 माह रहने पड़ेंगे। जब ड्राइवर ने दस्तक दी, बस इतना पूछा, बेटा नाश्ता क्या है। यानी कि ड्राइवर ने पूछा कि नाश्ता क्या करना है, क्योंकि मैं जो घर की मालिक है उसने तो 2-3 बजे उठना है। मुझे पता है कि हम लोग तो 7-8 बजे उठने वाले लोग हैं। लेकिन अंदाज और फिर वो लम्हा जब उसने पीठ पर हाथ रखा नूर के, वो एक नेगेटिव मोमेंट था, एक नेगेटिव वाइब सी आई नूर को। लड़की समझ गई कि ये जगह मेरी इज्जत के लिए महफूज नहीं है, क्योंकि नूर रोने लग गई। ड्राइवर को बताने लगी कि मेरा यहाँ पे दम घुटता है और मैंने इस तरह से अपना जो है ना सारा सफ़र तय किया है। मैं मज़ीद किसी के घर नहीं रह सकती। मैं अपनी माँ की गुर्बत देख के तो आ गई, लेकिन यहाँ पे मेरा दम घुटता है। तो ड्राइवर अंकल, मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो ड्राइवर भी ज़रा एजड था, ठीक है। तो ड्राइवर ने क्या किया कि उसको ना दिलासा देने के लिए उसके पीठ पे इस तरह से हाथ फेरा। जब उसने देखा नूर ने कि इनका हाथ का जो टच करना है वो नेगेटिव वाइब दे रहा है, तो उसने वहीं पे कंसीडर कर लिया कि ये मेरी जगह सेफ्टी के लिए नहीं है। अगली सुबह माँ को इशारों में बताया नूर ने कि माँ ने कहा अब बस, कहीं नहीं जाओगी नूर, तुम मेरी बेटी हो। अब मेरी बच्ची किसी और घर नहीं, सिर्फ अपने घर में रहेगी। किसी की इज्जत किसी की जान, किसी की इज्जत किसी की जान, अब मजबूरी नहीं एक पहचान। अब वो लड़की सिर्फ चुप नहीं रही, एक नारा है, एक इनकलाब की जमीन। नूर की खामोश कैद शुरू होती है। क्या आपने कभी एक ऐसा लम्हा देखा जहां आप जिंदा तो होते हैं मगर सांस लेना भी मुश्किल लगता है, जहां दिन रात सिर्फ एक दुआ होती है, जहां दिन रात सिर्फ एक दुआ होती है कि कोई आए और मुझे यहाँ से निकाल ले। ये कहानी है नूर की और शायद हज़ार लड़कियों की जो आज भी हमारी सोसाइटी में जिनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और सारे पार्ट वॉच लाजमी करने हैं। नूर जो अभी बचपन और लड़कपन के दरमियान खड़ी थी, एक दिन जब अपनी माँ से मिलने के लिए घर गई तो दिल में एक ख्वाहिश थी, अम्मी मुझे बस आपके पास रहने दो, आप जो कहो करेंगे, बस अब किसी और के घर नहीं जाना मैंने। लेकिन उसके माँ ने उसे एक उम्मीद देकर फिर तोड़ दिया और कहा, नूर तुम्हारी बहन अब उस घर में नहीं रह सकती। मैंने एडवांस रकम ले ली है, तुम्हें जाना होगा। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें फिर जो है ना 2 माह बाद ले आऊँगी। नूर कुछ ना कह सकी, ठीक है, और फिर दोबारा जो है ना उसे दोबारा जाना पड़ा। अकेलेपन की सबसे बड़ी सज़ा ये होती है गाइस कि आप अपनी तकलीफ़ किसी को बता भी नहीं सकते। नूर ना बीमार थी ना सज़ा याफ्ता, फिर क्यों कैद में थी। हर दिन एक सज़ा, हर रात एक चीख और हर सुबह सिर्फ एक उम्मीद, काश आज वापस बुला लिया जाए। लेकिन वो दिन नहीं आया। 1 महीना गुजर गया। उसके बाद जो है नूर को वापस बुला लिया गया। ना बचपन रहा सुकून, ना सुकून की रातें, ना बचपन रहा ना सुकून की रातें, ना अपनी मर्जी ना आज़ादी की बातें। बस हर लम्हा हर पल एक दुआ और आंखों में पानी रहा। नाम है मेरा नूर और मैं बस वापस जाना चाहती थी। यादों की कैद एक और उसके ऊपर एक और जो है ना मुश्किल का वक्त टूट पड़ा। ये एक लड़की की कहानी है। आप गाइस कोई भी मूवी का मैं आपको क्लिप नहीं सुना रही, ना कोई ड्रामा है, ये वाकई एक स्टोरी है। और आप देखें कि इतना ज़्यादा उसके अंदर सब्र, और उसने क्या कुछ, कोई भी मतलब कि इतना ज़्यादा जो है ना नहीं करता, वो या तो पागल हो जाता है या अपने आप को कुछ कर लेता है। लेकिन नूर को फिर एक दफ़ा क्या हुआ, एक बार फिर नूर को अपने घर से दूर भेज दिया गया। उस बार एक गांव के चौधरी के घर माँ ने कहा, अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, जा कुछ दिन के लिए काम कर ले, बाद में पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। ठीक है। नूर ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन दिल में वही तड़प, वही दर्द जिसका इजहार वो बार बार करके भी ना समझा सकी अपनी माँ को। वो गांव में पहुंची तो घर वाकई बहुत भरा था, लेकिन जितना भरा वो घर था उतनी ही गहराई उसकी तन्हाई थी। नूर की आंखों में अपने क्लास का मंजर घूमता था। वो कहती थी, अभी तो स्कूल की असेंबली हो रही होगी,
शायद इस वक्त मेरा इंग्लिश का पीरियड हो रहा हो जिस टाइम मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। काश मुझे भी बुक खोलकर वो सबक पढ़ने का मौका मिलता, लेकिन उस वक्त वो किचन में बर्तन धो रही थी और आंखों में चुपके से आंसू आ जाते। जब वो दोपहर में छत पर जाती तो आसमान की तरफ देखकर कहती, ऐ रब मुझे वापस बस अपने पास ही बुला ले, मेरी अम्मी से यहाँ मिला दे, मेरी कॉपी, मेरा बस्ता, मेरी जमात, नहीं तो मुझे मेरी क्लास से मिला दे। इतना उसके अंदर तरफ थी पढ़ने की, इतनी लगन थी कि वो जिस टाइम पे जब भी उस घर की सफाई करती तो यही सोचती कि मेरा पीरियड गुजर रहा है, इस टाइम असेंबली हो रही होगी, इस टाइम मेरी क्लास फेलोज जो है ना बैठ के अपना प्रैक्टिस कर रही होंगी केमिस्ट्री की, और मैं यहाँ पे जो है ना काम कर रही हूँ। हर रात सोने से पहले वो अपने दिल से कहती, कल शायद वो दिन हो जब मैं फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर उस्ताद का लेक्चर सुनूंगी। उसके माइंड में हमेशा यही रहता कि एक दिन आएगा। सुबह वो फिर उसी गांव के बड़े से घर के किचन में बर्तन साफ कर रही थी। उसके हाथ की लकीरें मेहनत से खर्चने लगी थी और दिल की लकीरें यादों से। गाइस अजान हो जाए फिर हम जो है ना नेक्स्ट अपनी इसी तरह से जो है ना उसके हाथ की लकीरें मेहनत से खर्चने लगी थी और दिल की लकीरें यादों से। कभी कभी तो वो सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े होकर शोर सुनने की कोशिश करती थी। शायद कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आए, शायद कोई। इसी तरह से जो है ना नूर की हाथ की लकीरें मेहनत से खुरचने लगी और दिल की लकीरें यादों से। कभी कभी तो सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े होकर शोर सुनने की कोशिश करती रही, शायद कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज़ आ जाए, क्योंकि आपको पता है सोसाइटीज़ में नहीं इतनी रौनक होती। शायद कोई उसका नाम पुकारे, लेकिन ना आवाज़ आती ना कोई बुलाने वाला। उसने एक दिन अपनी माँ को दिल की बात की थी, अम्मी मुझे आप बहुत याद आती हैं। एक दिन तो मैंने मरने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया सिर्फ आपके लिए। माँ के आंसू बहने लगे। नूर के अंदर से आवाज़ आई, अब बस, अब और दूर नहीं जाना मैंने आपसे। माँ के आंसू जो है ना बहने लगे। नफरत का नवाला, यादों का जहर। नूर की अगली आजमाइश, जिंदगी ने जैसे नूर को एक रुकने नहीं दिया। वो एक और घर में पहुंच गई जहां 2 जुड़वा बच्चों की देखभाल उसके जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ सिर्फ बच्चों की देखभाल नहीं बल्कि सख्त असूल, वक्त की पाबंदियां और बेरहम खामोशियां उसकी कोशिश होती थी कि वो जो है ना बस अपनी माँ के पास चली जाए। ये नूर की कोशिश करती थी कि सब कुछ वक्त पर हो, लेकिन वक्त, हर चीज़ उसके लिए नहीं थी वक्त पर, हर चीज़ का होना उसके लिए नहीं था। एक दिन घर के मालिक ने गलती से एक नवाला खा लिया जो नूर के लिए